एवरीवन, मैं तनिष्का मीणा एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हमारे सुबह के सेशंस के लास्ट वीडियोस में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है। मतलब हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये दो चैप्टर, मतलब अपने पांच टॉपिक, लगभग 4 या 5 टॉपिक मान सकते हैं, अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब है अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 12th में, उसका सबसे लंबा टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये वाला चैप्टर जो है वो सबसे लंबा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग भी है। बस ट्रिकी है ये चैप्टर, एक बार कुछ इसकी ट्रिक पकड़ में आ गई ना तो बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पहले अल्कोहल, फिनॉल पढ़ा था, बाद में हमने क्या लिया था, ईथर। तो हम पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, लास्ट में लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और ईथर होता क्या है। ठीक है, एल्डिहाइड और ईथर हमने वो जो पहले की अपनी रिएक्शंस थी हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन्स में और जो अल्कोहल, फिनॉल में थी, उनमें हमने एक बार बना चुके हैं इनको। तो उन्हीं में से कुछ रिएक्शंस तो यहाँ पर रिपीट होगी। तो हम देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन होते क्या है। एल्डिहाइड क्या होते हैं, अगर कोई भी कार्बन चेन मतलब R, कोई भी किसी भी कार्बन चेन के साथ यदि क्या जुड़ा हुआ हो, COO एंड H, ये समूह COH समूह जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। इसे हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। मतलब ये जो समूह होता है RCOH, इसे COH भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो COH समूह है इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, इसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और जो कीटोन होता है, अगर हम दो कार्बन चेन को एक ही ऑक्सीजन से जोड़ दें, दो कार्बन चेन को एक ही ऑक्सीजन से जोड़ दें, तो ये वाला हो जाता है अपने कीटोन। मतलब दो कार्बन चेन होगी, उसमें एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा और उसी से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो ये अपना क्या हो जाता है, कीटोन। ठीक है, ये अपना कीटोन हो गया। तो अपने को ध्यान रखना है COH। ये देखो कि ये जो एल्डिहाइड होता है, ये ईथर और एल्डिहाइड एक ही चीज से बने हुए हैं। देखो ऐसे देखो, अपन CO समूह होता है दोनों में क्या होगा, CO समूह होगा। मतलब ये है, इसको याद लगाते हैं अपन आगे तो अच्छे से समझ में आएगा। CO समूह, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं CO समूह। इसे हम बोलते हैं, ये देखो C और O, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं CO समूह बोलते हैं। ठीक है, CO समूह। ठीक है, अब ये जो CO समूह होता है, इससे हम क्या क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर इसके इस दोनों सिरों से अगर R जुड़ा हुआ हो तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, अगर R जुड़ा हुआ हो तो क्या बन जाएगा, कीटोन। और अगर एक से R की जगह क्या जुड़ जाए, H जुड़ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो CO समूह क्या होता है, CO समूह से अगर एक कार्बन चेन और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। और अगर CO समूह से दोनों कार्बन चेन जोड़ दी जाए तो उससे कीटोन बन जाता है। ठीक है, ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर था कि हम एल्डिहाइड और कीटोन किससे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हमेशा ध्यान रखना, जो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, अपने एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, उनमें दोनों में CO समूह प्रेजेंट जरूर होगा। कौन सा समूह, CO समूह, मतलब C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो हमेशा प्रेजेंट होगा इन दोनों में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब इसकी हम प्रिपरेशन ऑफ मेथड, बनाने की विधियां देखेंगे। बनाने की विधियों में सबसे पहले हम देखते हैं बनाने की विधियां। पहले हम वो वाली बनाने की विधियां देखेंगे जो हमने पहले कर चुके हैं, जो पहले हम जैसे अल्कोहल में बना चुके हैं ना, तो वो वाली विधियां देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए बनाने की विधियां। ठीक है, बनाने की विधियों में कौन कौन सी है, फर्स्ट अपन ले रहे हैं, फर्स्ट या तो ले लो, फर्स्ट अपन ले लेते हैं अल्कोहल से बना ले पहले। तो अल्कोहल से बनाएंगे
एल्कोहल से बना लो, ठीक है। तो एल्कोहल से बनाएंगे तो इसमें 2 रिएक्शंस आएंगे अपने पास। कितने रिएक्शन आएंगे इसमें? 2 रिएक्शन आएंगी। तो अपन डायरेक्ट पहले एल्कोहल से ही लिख लेते हैं, ऑक्सीकरण। इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। इतना अच्छा सा लिखा था, लाइन के चक्कर से पूरा खराब हो गया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो हम देखते हैं अब ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो ठीक है, पहले अपन एक साइड में यहाँ देख लेते हैं कि ऑक्सीकारक अपने मतलब जो ऑक्सीजन देंगे वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7, K2Cr2O7, MnO3, ठीक है। ये जो अपने तीनों होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, मतलब नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? नवजात ऑक्सीजन का। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये तीनों क्या होते हैं? अपने ऑक्सीकारक। ये क्या होते हैं? ऑक्सीकारक, मतलब इनको लेने पर ऑक्सीकरण हो जाता है अभिक्रिया में। ये प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होते, ये दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। तो ये 2 या 4 देंगे, ठीक है। कितने देंगे? 2 या 4। ये मतलब जो अपने बॉन्ड होंगे उसके हिसाब से देंगे, 2 भी देंगे, 4 भी देंगे, ठीक है, 6 भी दे देते हैं कभी कभार, वो रिएजेंट पे डिपेंड करता है। बट अपने को ध्यान रखना है ये ऑक्सीजन देंगे, नवजात ऑक्सीजन। इसमें कोई झंझट नहीं पालने की हाँ कितने देंगे क्या, बस नवजात ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं कि इससे अपना एल्डिहाइड बनेगा कैसे। सबसे पहले एक चीज हाँ मैं ये बता रही थी कि अपने को है ना इनमें किसी की भी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ठीक है। हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे। तो क्या है? ये एल्कोहल है, मैंने इसको CH3 CH2OH, ये जो होता है इसी को मैंने थोड़ा सा खोल के लिखा है, मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको एक नीचे खोल दिया और एक को ऊपर खोल दिया, ठीक है। मतलब ये CH3 CH2OH ही है। अगर इसके साथ KMnO4 ये ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा ये मिला देंगे इसके जो घोल होगा, जो मिक्सचर होगा उसमें, तो हमें ये क्या देगा? नवजात ऑक्सीजन। और ये जब नवजात ऑक्सीजन देगा तो इसके ऑक्सीकरण में क्या होता है, एक चीज और अपने को यहाँ पे पॉइंट नोट करना है ऊपर, कि इस रिएक्शन में क्या होगा, एक तो CH बंध और एक OH बंध, CH बंध और OH बंध का विखंडन होगा। विखंडन होगा मतलब टूटेगा। मतलब ये अपने को याद रखने का तरीका है कि ये जब ऑक्सीकरण करवाएंगे ना अपन एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए एल्कोहल का, तो उसमें क्या होगा, CH बॉन्ड और OH बॉन्ड टूटेगा। 2 बॉन्ड टूटेंगे, एक तो CH बॉन्ड और एक OH बॉन्ड। तो अब अपने को तोड़ना है CH और OH बॉन्ड, ठीक है। CH बॉन्ड ये वाला तोड़ दूं मैं, ठीक है। ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है और ये वाला टूट गए 2 बॉन्ड। CH बॉन्ड और OH बॉन्ड तोड़ने हैं और अपने को क्या निकालना है, इस नवजात ऑक्सीजन के साथ H2O। नवजात ऑक्सीजन के साथ हम क्या निकालेंगे? H2O। मतलब 2 हाइड्रोजन निकालने, एक तो C से जुड़ा हुआ मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ एक तो हाइड्रोजन निष्कासित करवाएंगे और एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको निकालेंगे और उसके नवजात ऑक्सीजन के साथ H2O बना देंगे। अब देखते हैं अपना मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। बाकी जो बचा उसे ऐसे की ऐसे लिख दो, CH3C। ये एक हाइड्रोजन है, इसको मैं यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन। अब ये जो ऑक्सीजन है उसे यहाँ लिख रही हूँ मैं, नीचे लिया है थोड़ा सा इसको। तो अब देखो ना तो इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी है, ना ही इसमें कार्बन की। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। इसी स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए, बस उसी स्टेप में हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? एथेनॉल्डिहाइड।
बन गया अपने पास एथेन एल्डिहाइड। इसी टाइप से इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर हमें कीटोन बनाना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। कीटोन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कीटोन बनाने के लिए भी यही रिएक्शन है। कीटोन में बस हमें 2 डिग्री अल्कोहल लेना है। क्या लेना है? 2 डिग्री अल्कोहल। लो मैं इस रिएक्शन को वापस लिख रही हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहो। ये अपनी रिएक्शन थी, ये यहाँ जाके कंप्लीट हो गई। वो आपको लिखना ही है कि वो ध्यान रखना है कि वो ऑक्सीकारक होते हैं और वो ऑक्सीजन देंगे अपने को नवजात। और इसका अल्कोहल के ऑक्सीकरण में ये चीज ध्यान रखनी है कि एक CH बॉन्ड और एक OH बॉन्ड का विखंडन होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम बनाते हैं किसका? अब हम एक बार बनाएंगे अपन किसका? कीटोन बना के देखते हैं इसी अभिक्रिया में। कीटोन के लिए मैंने क्या कहा कि अपन कीटोन के लिए क्या लेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन के लिए क्या लेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। यही होगी 2 डिग्री अल्कोहल। इसे हम क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। जब 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, मैंने अभी क्या बोला था कि हमें ऑक्सीकरण करवाना है, तो एक तो CH बॉन्ड और एक OH बॉन्ड, इन दोनों को तोड़ना है। CH बॉन्ड यहाँ से, OH बॉन्ड यहाँ से, ठीक है। ये दोनों तोड़ेंगे और H2O निकालना है, बाकी को वैसे के वैसे लिखना है। तो यहाँ देखो ये CH3, ये C, ठीक है। यहाँ तक मैंने कोई चेंज नहीं किया है। मैंने क्या कहा कि H2O निकाल दो, ये H2O निकल गया, बचा क्या? CO। इधर कार्बन की भी संयोजकता पूरी नहीं है, ऑक्सीजन की भी, क्योंकि यहाँ पर चार ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। साथ में H2O ये वाला। बस इजी सी रिएक्शन समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या हुआ? वही CH और OH बॉन्ड को तोड़ेंगे इन दोनों बॉन्ड्स में से और H2O निकाल देंगे और अपने पास क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। अब ये देख लो क्या बन गया? कीटोन, ठीक है। अगर हम इसमें 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसकी अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम इसकी देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में हम इसी टाइप का है, मतलब अल्कोहल से बनाएंगे और ऑक्सीकरण ही करवाएंगे, लेकिन इस बार हम KMnO4 या K2CR2O7 या MnO3 नहीं लेंगे। अब हम कॉपर लेंगे। क्या लेंगे? कॉपर लेंगे। कॉपर नली, टेस्ट ट्यूब में अगर कॉपर नलिका होती है ना, तो अगर उसकी उपस्थिति में अगर अल्कोहल डाली जाए तो उसका इस रिएक्शन का नाम एक और होता है। इस रिएक्शन का नाम बोल सकते हैं अपन अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, या फिर यह भी लिख सकते हैं विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। विहाइड्रोजनीकरण में क्या लेंगे अपन? वही अल्कोहल अपनी CH3C HOH, इसको हम गर्म करेंगे कॉपर नलिका में। मतलब क्या लेंगे? कॉपर लेंगे और 573 केल्विन की उपस्थिति में, 573 केल्विन की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे, वही अपना इसमें भी क्या होगा? ऑक्सीकरण, मतलब OH बंद है, OH और CH बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। OH और CH बॉन्ड टूटेंगे। मतलब ये जो है ना, ये ट्रिक के हिसाब से आप जैसे ये रिएक्शन लिख रहे हो, इसकी ट्रिक मान लो कि हाँ OH और CH बॉन्ड टूटेगा इस अभिक्रिया में। OH और CH बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ से टूटा, एक यहाँ से टूटा। अपने को क्या निकालनी है इसमें? अब ऑक्सीजन नहीं है ना अपने पास, तो बस हाइड्रोजन गैस निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है? हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों HH मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बाकी जो बचा उसको लिख देंगे, ये पिछली वाली रिएक्शन की जैसे एल्डिहाइड बन गया,
ठीक है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे अपन, क्या लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, तो उसी टाइप से जो पिछली वाली रिएक्शन थी अपनी उसकी जैसे हो जाएगा कॉपर 573 डिग्री केल्विन। ये टेम्परेचर का ध्यान रखना है, अगर इतना टेम्परेचर लेंगे तो ये रिएक्शन होगी, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। उसी टाइप की है, मतलब अब यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास कीटोन और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। और अगर 3 डिग्री लेंगे तो अभिक्रिया नहीं करेगा। नो रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या बन गया अपने पास कीटोन। ये चीज ध्यान रखनी है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लो। अपनी सेकंड रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड देखते हैं एल्काइन के जल अपघटन से। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। एल्काइन के जल अपघटन अपन ने अपने आप में सबने 9th-10th क्लास में पढ़ लेते हैं कि अपने जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक तो एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। ये तीनों मतलब सिंगल बॉन्ड वाले एक डबल बॉन्ड बनाते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो हम जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका अगर जल अपघटन करवाएंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले का, तो अपने पास क्या बन जाता है एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन के जल अपघटन से। एल्काइन का जल अपघटन करवाएंगे। एल्काइन में अपन एग्जांपल ले लेते हैं CH, CH3, CH। ये अपने पास एल्काइन हो गई, ठीक है। अगर ये ना लेना चाहो तो यहाँ पर आप CH भी ले सकते हो, वो जो मैंने पहले लिखा था, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, दोनों ही ठीक है। अगर इसका अपन जल अपघटन करवाएंगे मतलब किसके साथ H2O के साथ क्रिया करवाएंगे, तो इस चीज में एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, इसमें अम्लीय माध्यम लेना पड़ेगा। इसमें क्या लेना पड़ेगा अम्लीय माध्यम H+ का मतलब मैंने बताया था कि अम्लीय माध्यम होता है। तो इसमें हम क्या लेंगे अम्लीय माध्यम लेंगे। अम्लीय माध्यम लेने की वजह से अब क्या होगा इसमें ये जो है H2O ये किस में टूटेगा H+ और OH-, ठीक है। अब यहाँ पर जाके अटैक कौन करेगा H+, क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए हाइड्रोजन को चाहिए। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, हाइड्रोजन इस बॉन्ड पर जाकर अटैक करेगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा ये CS तो ऐसे कैसा रहेगा ये वाला, ठीक है। डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। CH डबल बॉन्ड और फिर CH। अब एक साइड जाके इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इस साइड जाके मैं जोड़ दूं हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो मैं इस वाले हाइड्रोजन से कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ रही हूँ, ठीक है। मतलब या तो ये बॉन्ड इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, किधर भी जा सकता है। तो मैंने इसको बॉन्ड को इस साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इस साइड शिफ्ट किया तो ये हाइड्रोजन इधर जाके जुड़ गया। हाइड्रोजन इधर जाके जुड़ा है तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव अटैक करेगा तो ये CH2 1O2 CH2 हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। तो एक चीज ध्यान रखना, जब ऐसा कुछ होता है ऐसा कुछ बनता है तो एक चीज अपनी केमिस्ट्री में और होती है चलाव्यवता या पुनर्विन्यास। क्या चलाव्यवता या पुनर्विन्यास, क्या होती है चलाव्यवता या पुनर्विन्यास। तो इसमें क्या होता है चलाव्यवता या पुनर्विन्यास में कि
जो अपना ये जो उत्पाद होना है ये स्थायी नहीं होता। स्थायी नहीं होने के कारण इसमें बॉन्डों की शिफ्टिंग होती है। चला हुआ में क्या होगी, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन और बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होगी। तो इसमें ये देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है वो इसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर वाले के पास चला जाएगा, या यूं मान सकते हैं, इस साइड से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, और इस कार्बन का ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इसके पास आ जाएगा। या यूं देख लें, यूं देखते हैं, ठीक है, रुको एक मिनट। ये था अपने पास CH और ऑक्सीजन, सॉरी OH, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड तो इसके पास आ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास। मतलब अब ये कैसे डिसाइड करें कि इस कार्बन के पास जाएगा या इस कार्बन के पास, ठीक है, ये कंफ्यूजन करता है। तो इसके लिए अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अपन ये डबल बॉन्ड शिफ्टिंग ला रहे हैं इधर, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ना उसको हाइड्रोजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को हाइड्रोजन नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे, अब देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया, अगर यहाँ लगेगा, यहाँ मिट गया, ठीक है। अगर ये यहाँ लग जाएगा तो इस कार्बन की संयोजक पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से निकल कर बॉन्ड यहाँ बन रहा है, तो ये तो अनचेंजेबल होगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इस पर तो पड़ रहा है ना सर, इसमें तो चली गई तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे चला हुआ होता। और इससे क्या बन जाएगा फिर अपने पास CH3, ये 2 है, एक हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH और नीचे डबल बॉन्ड, ये बन गया अपने पास एल्डिहाइड, ठीक है, बन गया एल्डिहाइड। हमें इसको अच्छे से मतलब किस टाइप से लिखना है उस हिसाब से समझा देती हूँ, लिख देती हूँ एक बार कि एग्जाम में किस टाइप से लिखना है, इसकी मैकेनिज्म वगैरह पूछ ले तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, ये वाली रिएक्शन थी, ये क्या होगा CH, इससे आगे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। इसकी मैकेनिज्म ही करवा देती हूँ मैं, साथ में अपने क्या निकलेगा, निकलेगा कुछ नहीं, वो सब जाके जुड़ गया, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, ठीक है। इसकी क्रियाविधि कर लेते हैं अपन, ठीक है। वैसे तो रिएक्शन ये बन जाएगी, और अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि में स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में होगा अपने ये यहां पर जाके अटैक कर देगा, या इसको यूं रहने दो, ये इस ट्रिपल बॉन्ड पर जाके अटैक कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। फिर इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो CH है इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड CH एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा अपना पुनर्विन्यास, क्या होगा पुनर्विन्यास। ये रिएक्शन में से पूछ ली जाती है, इसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा कि एल्काइन से कीटोन का निर्माण कीजिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पुनर्विन्यास या चलाव्यता। तो क्या होगा अब CH3C, चलाव्यता में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इसके पास चला जाएगा, डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ठीक है। यूं ध्यान रखना, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है इसमें, चलाव्यता या पुनर्विन्यास में। यहाँ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और अपने पास कीटोन बन गया। मैंने तो एक ही स्टेप में कर दिया, ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगी, फिर ये वाली स्टेप सेकंड हो जाएगी, चलाव्यता वाली, ठीक है। आप यूं ही लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो अपनी
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखेंगे जो अपने रोजेनवुड अभिक्रिया के बारे में तो सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है ये। नहीं, रोजेनवुड नहीं, ओजोनी अपघटन। लेकिन मेरे हिसाब से अपना वीडियो का टाइम हो गया काफी, तो अपन इसमें आज देख लेते हैं ओनली रोजेनवुड अभिक्रिया। फिर ओजोनी अपघटन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ओजोनी अपघटन काफी लंबी है, फिर वीडियो लंबा चला जाएगा। तो हम देखेंगे कौन सी, रोजेनवुड अभिक्रिया। फोर्थ है ना, रोजेनवुड अभिक्रिया। इसमें क्या लेंगे, रोजेनवुड अभिक्रिया में ऑयल हैलाइड लेंगे, रोजेनवुड अभिक्रिया में ऑयल हैलाइड लेंगे। ठीक है, ये अपन ने वैसे भी करिए, एसिडीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें ऑयल हैलाइड लेते हैं, तो उसी टाइप से है कि अपन क्या लेंगे इसमें, ऑयल हैलाइड। जब ऑयल हैलाइड लेंगे और इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोजनीकरण। ऑयल हैलाइड का क्या करवाएंगे, हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। लेकिन इसमें एक उत्प्रेरक लेंगे, डायरेक्ट या हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, तो इसमें जो उत्प्रेरक लेंगे वो लेंगे अपन पीबी, मतलब लेड लेंगे इसमें BaSO4। ठीक है, PbBaSO4 लेंगे, ये उत्प्रेरक लेंगे। इसी की उपस्थिति में ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो अब इसमें सीधा सीधा देखना है अपने को, ये जो हाइड्रोजन है ये टूट जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये HCl निकल जाएगा एक तो, और एक हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, क्या बन गया अपने पास, एल्डिहाइड। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को, ये भी मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में अपने को बनाने के लिए ध्यान रखनी है। ऑयल हैलाइड से अपन ने क्या बना लिया, एल्डिहाइड। ठीक है, अब जो बाकी की रिएक्शंस हैं, जैसे बाकी की रिएक्शन में अपने सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोनी अपघटन। ये काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर आज देखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज का अपना साथ यहीं तक था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।